हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 9 अगस्त 2025 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको डेली बेसिस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 MCQs करवाता हूँ, बेस्ट एक्सप्लेनेशन और बेस्ट रिसर्च के साथ, जिन क्वेश्चन के एग्जाम में डायरेक्ट आने के चांसेस होते हैं। और आपको बताना चाहता हूँ, यूट्यूब की पहली ऐसी क्लास होती है जो कि आपको डेली करंट अफेयर्स 10 मिनट शो में प्रोवाइड किया जाता है। और आपको बताना चाहता हूँ, हमारी वीडियो की जो स्टार्टिंग होती है ना, वो हमेशा होती है पिछले दिन के करंट अफेयर्स के क्विक रिवीजन के साथ। तो देखिए, कल जो मैंने आपको पहला क्वेश्चन पढ़ाया था वो ये था, केरल और तमिलनाडु द्वारा पहली बार संयुक्त रूप से कराई गई नीलगिरी तहर जनगणना में कुल कितनी संख्या दर्ज की गई है? 2668। अगला क्वेश्चन, 11वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2025 कब मनाया गया? 7 अगस्त को। नेक्स्ट है, अगस्त 2025 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 107वां सदस्य कौन सा देश बना? मोल्दोवा। अगस्त 2025 में गैंडों के अवैध शिकार को रोकने के लिए किस देश ने गैंडे के सींगों पर रेडियोधर्मी इंजेक्शन लगाने की अनूठी पहल शुरू की है? दक्षिण अफ्रीका। अगस्त 2025 में ऑस्ट्रेलिया ने युद्धपोत खरीदने के लिए किस देश के साथ अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा किया है? आंसर हो जाएगा जापान। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का पहला वनस्पति उद्यान कहाँ स्थापित किया जा रहा है? श्योकगांव। अगस्त 2025 में भारत का कौन सा राज्य सांकेतिक भाषा दुभाषियों और अनुवादकों को पैनल में शामिल करने वाला पहला राज्य बन गया है? आंसर हो जाएगा पंजाब। वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी इंडेक्स 2025 में किस भारतीय शहर को 26वां स्थान मिला है? बेंगलुरु। राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की EV संक्रमण प्रगति पर नज़र रखने के लिए किस संस्था ने भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा नीति आयोग। MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? आंसर हो जाएगा प्रियबंदा जयकुमार ने। अगस्त 2025 में अमेरिका ने भारत से आयातित वस्तुओं पर टैरिफ को 25% से बढ़ाकर कुल कितने प्रतिशत कर दिया है? 50%। अगस्त 2025 में बालिकाओं की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निजुत मोइना 2.0 योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? असम के द्वारा। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने पिछले दिन के मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 MCQs करवा दिए, क्विक रिवीजन करवा दिया उनका। अब मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि हमारी जो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन है वो लॉन्च हो चुकी है जुलाई महीने की। हर महीने 500 से ज़्यादा MCQs मैं आपके लिए लेकर आता हूँ, MCQ फॉर्मेट में बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ, विद इमेजेस कलरफुल फॉन्ट के साथ। ये आप सैम्पल देख सकते हो, ravibookspdf.com से आप बाय कर सकते हो। आपको हमारा जो महा PDF है जनवरी से लेकर जुलाई तक का, वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन आ गया है, अगस्त 2025 में क्षमता निर्माण आयोग, जिसे कि CBC कहते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन भी कहते हैं, कि नई अध्यक्ष कौन नियुक्त हुई हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, S राधा चौहान। ये आप इनकी फोटो देखिए, ये हैं S राधा चौहान। डिटेल में समझेंगे। पूर्व IAS अधिकारी S राधा चौहान ने क्षमता निर्माण आयोग की नई अध्यक्ष के रूप में आदिल जैनवेल भाई का स्थान लिया है। और आपको बताना चाहता हूँ, क्षमता निर्माण आयोग की स्थापना 1 अप्रैल 2021 को हुई थी। इसका उद्देश्य होता है सिविल सेवाओं के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का मानकीकरण, समन्वय और सामंजस्य। ये इसका उद्देश्य होता है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे क्वेश्चन की टाइप है चर्चित महिलाएं। तो मैं आपको चर्चित महिलाओं से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ। सोनाली मिश्रा रेलवे सुरक्षा बल RPF की पहली महिला महानिदेशक बनी है। यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री यूलिया सिवरीडेंको बनी है। बेस्ट मैजिक क्रिएटर अवार्ड विजेता सुहानी शाह। प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 की विजेता सेरेना विलियम्स रही है। मिस वर्ल्ड 2025 का ताज सुजाता चोंगसरी, जो कि थाईलैंड की है, इन्होंने जीता है। 51वें अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड्स में फेवरेट साउंड ट्रैक श्रेणी का पुरस्कार राजा कुमारी ने जीता। कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड KSDL का ब्रांड एम्बेसडर तमन्ना भाटिया को बनाया गया। माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली CISF की पहली महिला अधिकारी गीता सामोता है। किस कन्नड़ लेखिका ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता? बानो मुश्ताक ने। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त बनी कशिश चौधरी। विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 की पहली की महिला विजेता बनी है डॉक्टर मारियंगला हंगरिया। यूरेका फॉर्ब्स की ब्रांड एम्बेसडर श्रद्धा कपूर बनी। कनाडा के विदेश मंत्री अनीता आनंद बनी। ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता सुजैन ले बनी। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य बनी अनुराधा प्रसाद। पहली महिला विधि सचिव के रूप में नियुक्त हुई है अंजू राठी राणा। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगस्त 2025 में किस देश को 2026 के
बोगोटा पुस्तक मेले में मुख्य अतिथि नामित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत देश को। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को हम। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा में आयोजित होने वाले 38वें बोगोटा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले 2026 में भारत को मुख्य अतिथि देश के रूप में नामित किया गया है। यह सम्मान भारत और कोलंबिया के बीच मजबूत होते सांस्कृतिक और साहित्यिक संबंधों को दर्शाता है। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा है, यहाँ की मुद्रा है कोलंबियाई पैसो। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, सारा तेंदुलकर। डिटेल में समझेंगे। सारा तेंदुलकर क्रिकेट दिग्गज सचिन तेंदुलकर की बेटी को ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने अपने नए पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इस अभियान का नाम है कम एंड से जी डे। इस टूरिज्म कैंपेन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को ऑस्ट्रेलिया आने के लिए प्रोत्साहित करना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। भारतीय स्पेस टेक कंपनी ध्रुव स्पेस किस रॉकेट के माध्यम से 2025 की तीसरी तिमाही में अपना पहला वाणिज्यिक उपग्रह जिसका नाम है लीप 1 लॉन्च करेगी? तो देखिए लीप 1 जो है लॉन्च करेगी कौन? भारतीय स्पेस टेक कंपनी ध्रुव स्पेस। ठीक है, ये तो आपको क्लियर हो गया। ध्रुव स्पेस का नाम आपको ध्यान रखना है। पूछा जा रहा है किस रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया जाएगा। रॉकेट का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फॉल्कन 9। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। डिटेल में समझेंगे। उपग्रह का नाम है लीप 1, फुल फॉर्म है लॉन्चिंग एक्सपीडिशंस फॉर एस्पायरिंग पेलोड्स। अगर हम बात करें लॉन्च वाहन कौन सा है, स्पेसएक्स का है फॉल्कन 9 रॉकेट। उद्देश्य क्या है? ऑस्ट्रेलिया की दो कंपनियों अकूला टेक और इस्पर सैटेलाइट्स के पेलोड को अंतरिक्ष में भेजना। मिशन में दो प्रमुख पेलोड हैं, नेक्सस 01 और OTR-2। अगला क्वेश्चन है हमारा, द कंसाइंस नेटवर्क नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, सुगता श्रीनिवास रायू। ये आपने ध्यान रखना है। डिटेल में समझेंगे। द कंसाइंस नेटवर्क शीर्षक वाली यह पुस्तक सुगता श्रीनिवास रायू द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तक उन भारतीय प्रवासी कार्यकर्ताओं की कहानी बताती है जो 1975 से 77 के आपातकाल के खिलाफ संयुक्त रूप से उत्तर अमेरिका से नैदानिक और नैतिक विरोध करते थे। अगला क्वेश्चन है, 25वां शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हो रहा है जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी 31 अगस्त से 1 सितंबर तक भाग लेंगे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चीन के तियानजिन में। डिटेल में समझेंगे 25वें एससीओ शिखर सम्मेलन के बारे में। तो देखिए कब होगा, 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक। कहाँ पर होगा? चीन के तियानजिन शहर में। भारत की तरफ से कौन शामिल होंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसमें भाग लेंगे। यह 2020 में गलवान के बाद पीएम मोदी की चीन की पहली यात्रा होगी। और आपको बताना चाहता हूँ एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 की थीम और फोकस क्या है? शंघाई भावना को बनाए रखना, गतिमान एससीओ, इंग्लिश में अपहोल्डिंग द शंघाई स्पिरिट, एससीओ ऑन द मूव। चीन ने 2025 को एससीओ सतत विकास वर्ष भी घोषित किया है। अगला देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एससीओ की बात हुई, एससीओ के बारे में जान लेते हैं। एससीओ में एशिया के कई बड़े देश मिलकर सुरक्षा, आर्थिक विकास और सांस्कृतिक सहयोग पर काम करते हैं। 15 जून 2021 की स्थापना हुई थी। मुख्यालय बीजिंग चीन में है। महासचिव की बात करेंगे, नूरलान यरमेकबायेव यहाँ के महासचिव हैं। 10 सदस्य देश हैं। और आपको बताना चाहता हूँ भारत 9 जून 2017 को अस्थाना में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ। और शंघाई सहयोग संगठन की जो पहली बैठक है 23 सितंबर 2003 को बीजिंग चीन में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में विश्व खेल 2025 यानी कि वर्ल्ड गेम्स 2025 की शुरुआत कहाँ पर हुई है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, चीन के चैंगदो में। विश्व खेल क्या होता है ये देखिए। विश्व खेल 2025 एक बहु खेल आयोजन है जिसमें ओलंपिक में शामिल ना होने वाले खेल शामिल होते हैं। आयोजन कब और कहाँ हो? 1 से 17 अगस्त 2025 तक चीन के चेंगदो में होगा। भारतीय टीम इसमें 17 सदस्य भारतीय दल 5 खेलों में हिस्सा लेगी, तीरंदाजी, बिलियर्ड्स, रोलर स्केटिंग, वुशु और रैकेट बॉल। ये आपको ध्यान रखना है। भारत की तरफ से कितने सदस्य हैं? 17। आयोजन कहाँ पर हो रहा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चीन के चेंगदो में। 12वां संस्करण है, ये आपने ध्यान रखना है। पिछला संस्करण जो 11वां था ना विश्व खेल 2025 का, वो बर्मिंघम अलबामा संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत का पहला 5G कैपेटिव नॉन पब्लिक नेटवर्क स्थापित करने के लिए BSNL ने किस रिफाइनरी कंपनी के साथ समझौता किया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। डिटेल में समझिए इस क्वेश्चन को।
सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL और सरकारी रिफाइनरी कंपनी NRL यानी कि नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने एक समझौता किया है। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य रिफाइनरी सेक्टर में भारत का पहला प्राइवेट 5G नेटवर्क स्थापित करना है। इसे कैपेटिव नॉन पब्लिक नेटवर्क कहते हैं। ये क्या होता है? यह एक तरह का निजी 5G नेटवर्क होगा जो केवल NRL रिफाइनरी के परिसर में काम करेगा। यह आम लोगों के लिए नहीं होगा बल्कि रिफाइनरी के अंदर होने वाले औद्योगिक कामों के लिए होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, जिसे शॉर्ट में BEML कहा जाता है, ने वंदे भारत, अमृत भारत और मेट्रो रेल कोच के निर्माण के लिए ब्रह्मा नामक नया संयंत्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश के रायसेन में। डिटेल में समझिए। परियोजना का नाम है, इस प्रोजेक्ट को ब्रह्मा यानी कि BEML रेल हब फॉर मैन्युफैक्चरिंग नाम दिया गया है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के में उमरिया गांव है, यहाँ पर इस परियोजना को स्थापित किया जाएगा। इस संयंत्र पर लगभग 1800 करोड़ का निवेश किया जाएगा। उत्पादन यहाँ पर वंदे भारत, अमृत भारत और मेट्रो रेल कोच का निर्माण किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में भारत की अनु रानी ने अंतर्राष्ट्रीय विस्लाव मनियाक मेमोरियल में महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वर्ण पदक जीता है। डिटेल में समझेंगे। एथलेटिक्स में भारत की अनु रानी ने पोलैंड में अंतर्राष्ट्रीय विस्लाव मनियाक मेमोरियल में महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा में 62.59 मीटर के अपने सीजन के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता है। तुर्की की एडा तुगसुग ने 58.36 मीटर भाला फेंककर रजत पदक जीता, जबकि ऑस्ट्रेलिया की लियाना डेविडसन ने 58.24 मीटर भाला फेंककर कांस्य पदक अपने नाम करा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगस्त 2025 में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने संयुक्त राष्ट्र महिला के प्रमुख क्षमता निर्माण कार्यक्रम शी-लीड्स 2 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया है? तो देखिए, शी-लीड्स जो 2 है, इसका जो सेकंड एडिशन है, इसका उद्घाटन किया है कहाँ पर? नई दिल्ली में। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। डिटेल में समझेंगे। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र महिला के प्रमुख क्षमता निर्माण कार्यक्रम शी-लीड्स 2 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। शी-लीड कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व की भूमिकाओं के लिए सशक्त बनाना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भारत का पहला AI संचालित लर्निंग ऐप ट्यूटोस के संस्था ने लॉन्च किया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, IIT पलक्कड़। डिटेल में समझते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT पलक्कड़ ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भारत का पहला AI संचालित लर्निंग ऐप ट्यूटोस लॉन्च किया है। ट्यूटोस नाम के इस ऐप को IIT पलक्कड़ स्थित एक स्टार्टअप रेविन टेक्नो सोल्यूशन ने विकसित किया है। यह ऐप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके छात्रों को उनकी ज़रूरत के हिसाब से पर्सनलाइज्ड लर्निंग अनुभव देता है, जिससे उनकी तैयारी बेहतर हो सकेगी। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले MCQs करवा दिया आज के डेली करंट अफेयर्स के लिए। आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, जिसका आंसर कॉमेंट में देना है। पहला क्वेश्चन, अगस्त 2025 में क्षमता निर्माण आयोग CBSE की नई अध्यक्ष कौन बनी है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। 25वां शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित हो रहा है, जिसमें PM नरेंद्र मोदी 31 अगस्त से 1 सितंबर तक भाग लेंगे? 4 ऑप्शन है। अगस्त 2025 में ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। ये वीडियो आपको कैसी लगी, आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो ये कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पर ज़रूर विजिट करिए। हर दिन बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि पे। एक बार आप क्लास ज़रूर लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ, हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स अवेलेबल हैं। आप सभी की डिमांड आती थी, रवि सर हमारी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो रवि अदिति पब्लिकेशन.com से आप बाय कर सकते हो। गूगल पे आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। 25,000 GK/GS की बुक, कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के आपको इस वेबसाइट से बाय करना है, रवि अदिति पब्लिकेशन.com। अगर आपको PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, करंट अफेयर्स का या GS का, तो आपको रवि बुक्स PDF.com से मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी हमारी करंट अफेयर्स की PDF हो गई, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की, वो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के जो पार्ट वाइज बुकलेट होती है वो आपको मिल जाएगा।
ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ravibookspdf.com पे। सैम्पल आप ये देख सकते हो, मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है जो कि 500 से ज़्यादा MCQs हम हर महीने कवर करते हैं बेस्ट क्वालिटी के। तो वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा, ravibookspdf.com पे। हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री PDF, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो है, GS का यहाँ पे मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के, GS के। रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।